जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने बहुत ही खास वीडियो लेकर, जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि यूपीएसआई भर्ती आपको पता ही है किस तरह से ट्रेंडिंग में चल रही है और इसके संघर्ष को भी छिपाया नहीं जा सकता, जहाँ की पूरे प्रदेश में इस भर्ती का जिक्र हर जगह ही हो चुका है, चाहे पक्ष या विपक्ष के ही नेता क्यों न हो। जबकि बात करें, बीजेपी सांसद ने खुद ट्वीट कर बताया कि भर्ती में पूरी तरह से धांधली हुई है और इस पर सरकार को उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। बात करें दोस्तों अगर विपक्ष के नेता, तो आपने देखा किस तरह से अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, तो उसमें अखिलेश यादव ने यूपीएसआई भर्ती का मुद्दा उठाया। साथ ही साथ बात करें तो जो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण जिनका नाम है, तो उन्होंने भी यूपीएसआई के अभ्यर्थियों के पक्ष में आकर उनके साथ आंदोलन करने की घोषणा की है। तो साथ ही साथ बता दें दोस्तों कि पूरे प्रदेश में जहां पे एक अलग ही संघर्ष का लेवल यूपीएसआई भर्ती धांधली, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात करें दोस्तों, तो पुलिस महकमे में दूसरे लेवल की जो वैकेंसी, यानी कि पहली जो होती है वो होती है यूपीएससी थ्रू, जो आईपीएस लेवल पे ज्वाइनिंग होती है। और वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यूपीएसआई और थर्ड लेवल पे आती है कांस्टेबल। लेकिन जो सेकंड लेवल की भर्ती होती है यूपीएसआई की, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली पाई गई और सिर्फ एक ही सेंटर से, यानी जो लखनऊ में हो रहे हैं फिजिकल, उन्हीं में से सिर्फ उनकी जांच पड़ताल करने के बाद लगभग 150 से ज़्यादा अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं और इनमें से कुछ अभ्यर्थियों पर मुकदमा और उन पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या यूपीएसआई भर्ती कब तक इसमें ऐसा चलता रहेगा या फिर इसकी एसआईटी जांच होकर इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं बिल्कुल साफ शब्दों में कि अभी तक, जबकि सरकार को ये बात अब पता है, क्योंकि जब ये विधानसभा सत्र में इसको जोरों शोरों से उठाया गया ये मुद्दा। और साथ ही साथ बता दें कि बीजेपी के एक सांसद हैं, एग्जैक्ट मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने ट्वीट कर बताया कि भर्ती में पूरी तरह से धांधली हुई है और इस पर सरकार को संज्ञान या फिर उनको कुछ उचित निर्णय लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि इस पर कई तरह से ब्लेम लग चुके हैं, जो इसकी कंपनी थी NSEIT। और बात करें दोस्तों तो और कई बड़े नेता और साथ ही साथ कुछ ऐसे जो लेखक हैं या फिर ऐसे कोई अधिकारी हैं जो कि अब रिटायर्ड भी हैं, लेकिन फिर भी उनकी अपने आप में एक महत्ता है, तो उन्होंने भी इस पर आवाज़ उठाई है। और कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इसमें सपोर्ट करने की कोशिश की है और भर्ती में धांधली हुई है, इस बात को पूरी तरह से भर्ती बोर्ड भी देख रहा है और सरकार भी देख रही है। लेकिन फिर भी इस पर निर्णय कब लिया जाएगा, और जबकि आपको पता ही है कि भर्ती की प्रक्रिया आगे चल रही है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, क्या यूपीएसआई भर्ती रद्द हो सकती है या फिर इसमें क्या होने वाला है। दोस्तों अभी तक जो भी सामने चीज़ें आई हैं उसकी अगर माने तो राज्य सरकार और साथ ही साथ भर्ती बोर्ड इस बात के लिए सिर्फ हामी भर रही कि भर्ती में धांधली हुई है और उनको हम पकड़-धर कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा इस पर दूसरा निर्णय ये होता है कि क्या भर्ती कैंसिल होगी। तो दोस्तों अभी भर्ती कैंसिल होने का लेकर ऐसा कोई भी जिक्र सामने नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, मतलब ऐसा कुछ भी, या तो कोर्ट ये निर्णय कर दे कि इसमें एसआईटी गठित की जाएगी और उसके बाद इस पर जांच की जाएगी। अगर जो कैंडिडेट पकड़े भी गए हैं, अगर वो पूरी तरह से भर्ती में लीन होंगे, तब इस भर्ती पर कोई नया निर्णय देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी की बात करें दोस्तों, तो अभी तक भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का स्टे या फिर कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश भर्ती बोर्ड को नहीं गया है कि जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया में स्टे लगे या फिर भर्ती प्रक्रिया में कोई और रुकावट नज़र आ रही हो। तो अभी कोर्ट भी मौन है और राज्य सरकार भी मौन है और भर्ती बोर्ड अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। तो दोस्तों लगातार इस चीज़ को देखकर अभी भी भर्ती में धांधली का लेकर इको गार्डन में बैठे अभ्यर्थी बहुत बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन फिर भी अभी लगभग 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इको गार्डन में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके साथ अलग अलग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका संघर्ष अभी भी जारी है और इको गार्डन से अभी भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो ऐसे में क्या राज्य सरकार इस पर निर्णय ले सकती है या फिर इसके आगे क्या होगा। जबकि बात करें तो और जो यूट्यूब पर सक्रिय हैं, जो पुलिस महकमे से भी हैं, उनका भी ये मानना है कि भर्ती में जो भी धांधली हुई है उन्हें जांच पड़ताल करके बाहर निकाला जाएगा और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पूर्ण की जाएगी। इसके अलावा ये कह देना कि भर्ती में धांधली हुई है तो इसका री एग्ज़ाम हो, अभी तक ऐसे कोई भी संकेत या ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आ रही है। जबकि विपक्ष के बड़े नेताओं का ये मानना है कि भर्ती में धांधली हुई है तो इसमें री एग्ज़ाम होना चाहिए। दोस्तों अगर आपका जो भी सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि अगर भर्ती में धांधली हुई है, भर्ती में धांधली तो हुई ही है तभी तो पकड़े जा रहे हैं, तो आपके हिसाब से एसआईटी जांच होगी तो 100% तय है कि इसमें री एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। एसआईटी जांच की मांग करने वाले अभ्यर्थी को उसके आगे की भी सोचनी चाहिए कि जो एसआईटी की मांग की जा रही है कि अगर इसमें धांधली पाई जाएगी तो इसमें री एग्ज़ाम होगा। आप अपना सुझाव जरूर दें।